स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी में। मैं कोमल सिंह आज आप सभी को कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल समझाने जा रहा हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कंप्यूटर का फंडामेंटल। लगभग आप सभी जानते होंगे जो कि हम बताने जा रहे हैं, ये डायग्राम बना रहे हैं, सबके पता होगा सबको, फिर भी एक बार देख लेंगे। मॉनिटर ये मॉनिटर का पावर बटन होता है। यहाँ जो मॉनिटर में बटन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इन्हें फंक्शंस बटन कह सकते हैं आप। सीपीयू में 3 बटन होते हैं। पहला सीडी डीवीडी राइटर, सीडी डीवीडी का मतलब है कि इसमें हम सीडी राइटर भी लगा सकते हैं और डीवीडी राइटर भी लगा सकते हैं। सीडी राइटर, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें केवल सीडी लगा सकते हैं। और डीवीडी राइटर, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें हम सीडी की कैसेट भी लगा सकते हैं और डीवीडी की कैसेट भी लगा सकते हैं। सीडी और डीवीडी की कैसेट की कैपेसिटी चूँकि डिफरेंट होती है। सीडी की कैपेसिटी लगभग 700 MB के समथिंग होती है और डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB के समथिंग होती है। ये सीपीयू का पावर बटन हो जाएगा। इसे सीपीयू का रीसेट बटन कहते हैं। सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड है। कीबोर्ड का आप सभी जानते होंगे, कीबोर्ड लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड में 106 बटन होते हैं। अब नॉर्मल कीबोर्ड का तात्पर्य है क्योंकि कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल कीबोर्ड, और दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, और तीसरा होता है इंटरनेट प्लस मल्टीमीडिया। इंटरनेट प्लस मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जिसमें मल्टीमीडिया प्लस इंटरनेट के कुछ बटन होते हैं, उसे इंटरनेट प्लस मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। जिस कीबोर्ड में केवल मीडिया वाले बटन, यानी कि पुश करना, नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना, ऐसे टाइप के बटन होते हैं, वो मीडिया बटन कहलाते हैं। और नॉर्मल कीबोर्ड में ये बटन नहीं होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में बटनों की संख्या लगभग 106 होती है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए कि कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो इसमें 104, 106, 84 ऐसे कुछ आपको दिए रहते हैं। तो कीबोर्ड का पहले तो ये क्लियर करना है आपको कि कीबोर्ड प्रकार कितने होते हैं और किस कीबोर्ड की बात की जा रही है। ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप इनके कनेक्शन देखना चाहेंगे तो पहला ये जो है मॉनिटर का केबल सीधा जाएगा सीपीयू में, कीबोर्ड का केबल भी सीपीयू में जाएगा। यहाँ बात करते हैं अब माउस की। ये माउस का केबल भी सीपीयू में जाएगा, क्योंकि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसको।
ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यहाँ इसका कोई पार्ट नहीं होता है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, ये जो कुछ है सब सीपीयू में रहता है। इसके पार्ट अभी हम आपको नेक्स्ट बताने ही वाले हैं, सीपीयू के पार्ट समझा देंगे। इससे पहले जान लेंगे कि मॉनिटर का केबल, कीबोर्ड का केबल और माउस का केबल, सारे के सारे केबल कहाँ कनेक्ट होते हैं, सीपीयू में। ये माउस है, माउस में आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस तरह से बनाए हैं दो बटन, पहला और दूसरा, और लास्ट में एक ये स्क्रॉलिंग बटन। ठीक है, तो हम इस माउस का जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि कीबोर्ड के प्रकार, ठीक है, सेम वैसे ही माउस के भी प्रकार होते हैं। माउस लगभग 3 प्रकार के होते हैं, पहला माउस बटन और दूसरा होता है 2 बटन माउस बटन, एक होता है 3 बटन और लास्ट होता है 2 बटन विथ स्क्रॉलिंग बटन। तो ये जो माउस आप देख पा रहे हैं ये 2 बटन विथ स्क्रॉलिंग बटन माउस है, इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ये लेफ्ट बटन कह सकते हैं इसको, ये राइट बटन होता है, और ये जो बीच में इसका आकार आपको पहिए के समान लगेगा, ये जो बीच में रहता है इसका आकार पहिए के समान होता है, इसको स्क्रॉलिंग बटन कहा जाता है। स्क्रॉलिंग बटन का मतलब होता है ये पेज मूवमेंट का कार्य करता है, पेज को अप डाउन करने का जो कार्य होता है वो स्क्रॉलिंग बटन का होता है। यहां लिख देंगे स्क्रॉलिंग बटन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, ये डायग्राम में सबको मिलाकर कंप्यूटर कहा जाता है, किसी भी एक पार्ट को आप कंप्यूटर नहीं कह सकते। कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल ये मॉनिटर देख लिया तो कहते हैं भाई हमारे घर में क्या है, कंप्यूटर है। असल में ये कंप्यूटर नहीं होता है, इसका मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ये पूरा का पूरा डायग्राम इसको कंप्यूटर कहा जाता है। और इसको हम डेस्कटॉप नाम भी दे सकते हैं क्योंकि इसको डेस्क पर रखा जाता है, ये इसका लॉजिक होता है। इनके प्रकार होते हैं वो हम नेक्स्ट बताएंगे आपको अगली वीडियो में। फिलहाल आपने समझ में आ गया होगा। चलिए हम सीपीयू के पार्ट बताते हैं। तो बात करते हैं सीपीयू के भाग, यानी कि पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू इसके अंदर जो है कितने पार्ट्स लगे रहते हैं ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट से नया सीपीयू परचेस कर लेते हैं, या जो सीपीयू का थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होता है जिन्हें, वो क्या करते हैं सीपीयू को असेंबल कर लेते हैं। असेंबल का मतलब होता है कि इनके पार्ट्स अपने से खुद कनेक्ट करना, यानी कि अलग अलग पार्ट लाके मार्केट से और उनको असेंबल करना, उनको जोड़ना, उसका एक सीपीयू बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी कॉस्ट भी कम पड़ती है और अपने हिसाब से आप अपने सीपीयू में सामान लगा सकते हैं। कितनी कैपेसिटी चाहिए आपको, उसकी डाटा कैपेसिटी सारी क्लियर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं सीपीयू में कितने पार्टों की ज़रूरत होती है जिनसे हम एक सीपीयू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं। पहला लगेगा इसमें मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में लगता है प्रोसेसर। प्रोसेसर हो गया। प्रोसेसर के बाद इसमें हम लगा सकते हैं रैम, फिर लगाएंगे हार्ड डिस्क, जिसको हम शॉर्ट में HDD भी कहते हैं। ये फुल फॉर्म ज्यादातर आ जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि HDD का फुल फॉर्म क्या होता है। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसका नेक्स्ट चलते हैं पावर सप्लाई। जी, पावर सप्लाई यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि SMP। मार्केट में अगर आप जाएंगे, क्या होता है कि किसी सामान को हमें परचेस करना है तो उसका हमें सही नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पावर सप्लाई कह देते हैं, वो अलग बात है, ये अपनी लोकल लैंग्वेज है। वैसे इसको SMP कहा जाता है। यहाँ हम कोष्टक में लिख ही देते हैं SMP। SMP इसका फुल फॉर्म हम आपको बता दें, ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। SMP का फुल फॉर्म देख लिए यहाँ पे, इसका होता है स्विच मोड
पावर सप्लाई। ठीक है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पावर सप्लाई हो गया। अब हम इसमें क्या होता है, इतने भागों से क्या करते हैं, एक सीपीयू बना सकते हैं। लेकिन अब सीपीयू बनाने के लिए उसमें इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस बॉक्स का कहते हैं कैबिनेट। इस बॉक्स को कैबिनेट कहा जाता है, चूंकि हम बाद में लिख देंगे अभी। ठीक है, इसमें हम एक चीज़ और लगा देते हैं, ये सीडी ड्राइवर। ये आप कहेंगे कि हमने इसको क्यों नहीं बताया लास्ट में, इतने से सीपीयू तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चूंकि ऑप्शनल होता है। सीपीयू में जितने भी आपको पार्ट्स मिलेंगे उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं। इसको लगा लेंगे तब भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा या हम सीपीयू नहीं बना सकते। ये कंप्यूटर पूरी तरह काम करेगा, बस इतने पार्ट्सों की आपको ज़रूरत होती है। पहला मदरबोर्ड, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा रैम, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई। ठीक है, लास्ट फिर भी हम इसका नाम लिख देते हैं CD ऑब्लिक DVD रोम। ठीक है, लास्ट इसमें क्या लगता है, कैबिनेट। एक कैबिनेट की जरूरत होती है। कैबिनेट का तात्पर्य हमारा इस सीपीयू के डिब्बे से है। अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कि कैबिनेट क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि सीपीयू के खाली डिब्बे को कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू के खाली डिब्बे को क्या कहा जाता है, कैबिनेट। तब अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास कैबिनेट उपलब्ध है। अब आप उस कैबिनेट में लगाएंगे मदरबोर्ड, फिर लगाएंगे मदरबोर्ड में चूंकि प्रोसेसर लग के ही आता है, फिर भी प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई यानी कि SMPS, और फिर लगा देंगे आप DVD और CD राइडर, इनमें से कुछ भी लगा देंगे आप। ठीक है, चलिए गाइस, तो यहाँ पे सीपीयू के पार्ट्स आज हमने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये कंप्यूटर का बेसिक था जो हमने आप लोगों को बता दिया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिवाइस के बारे में बताएंगे। ठीक है गाइस।